गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं आपका दोस्त गणेश परमार जी के ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं एक एमपी जीके की टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। ये टेस्ट सीरीज एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई और मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगी। मैं चैप्टर वाइज ना पढ़ाते हुए चैप्टर वाइज आपके लिए वैकल्पिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 4 विकल्प रहेंगे ताकि आपको भी पता चले किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। डेली 30 क्वेश्चन रहेंगे और इन 3 क्वेश्चनों के माध्यम से हम कम से कम 70-80 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और हर एक चैप्टर के 2 वीडियो रहेंगे, मतलब 30 और 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इन 60 क्वेश्चन से 150-160 के समथिंग क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चन में लेकर आया हूं। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा दोस्ता रहने वाला है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को छांटिए। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, आपका ध्यान यहीं पर होना चाहिए। सही कथन आपको छांटना है। क्या है? स्टेट ए की राजधानी। पहले इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, मतलब 1956 से पहले की बात है, जब स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया है आपसे, सही कथन को छांटिए। जो भी सही कथन है वो आपको छांटना है। स्टेट ए की राजधानी रीवा थी, दोस्तों गलत है। स्टेट ए की राजधानी नागपुर थी। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत है। स्टेट सी को मध्य भारत नाम दिया गया, तो बघेलखंड जो क्षेत्र था उसे मध्य भारत नाम दिया गया था, ये भी गलत है। स्टेट बी में बघेलखंड को सम्मिलित किया गया, तो ये भी गलत है। स्टेट बी की राजधानी 2 राजधानियां थी, तो बिल्कुल ये सही है। जो स्टेट बी था उसकी 2 राजधानी थी, इंदौर व ग्वालियर। तो क्या है, इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। 1956 में के से पूर्व मध्य प्रदेश 3 स्टेट में विभाजित था। मैंने बताया था ना आपको, 15 अगस्त 1947 के बाद और 1956 के मध्य की बात है ये। ठीक है, 3 स्टेटों में विभाजित था, जिनमें स्टेट ए की राजधानी नागपुर थी, मैंने आपको बताई अभी। मध्य भारत जो स्टेट था बी, जो मध्य भारत था उसे स्टेट बी नाम दिया गया था। बघेलखंड स्टेट है ना, उसे सी नाम दिया गया था। और जो स्टेट बी था उसकी 2 राजधानियां इंदौर और ग्वालियर थी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकौशल किस क्षेत्र की स्टेट में शामिल है? जो महाकौशल क्षेत्र है किस स्टेट में शामिल है? स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी या स्वयं एक स्टेट है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है स्टेट ए। एक्सप्लेन देखते हैं इसका। 1947 के बाद बने तीनों स्टेट में शामिल क्षेत्रों में महाकौशल एक मुख्य क्षेत्र था, जिसे स्टेट ए में शामिल किया गया। महाकौशल क्षेत्र की राजधानी जबलपुर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे? आपको पता है जब जो छत्तीसगढ़ था वो भी मध्य प्रदेश में सम्मिलित था, और जब मध्य प्रदेश में सम्मिलित था तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो आपको पता है पहले 61 जिले थे। पहले कितने थे? 61 जिले थे। अब यहाँ से 16 छत्तीसगढ़ में चले गए तो कितने बचेंगे? 45। तो आपका आंसर हो जाएगा आ वाला। ठीक है, 45। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है अगला क्वेश्चन? वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी है आपको पता है? 52वां जिला निवाड़ी बना तो वर्तमान में 52 जिले हैं। ठीक है, 45 कब थे? 45 जिले जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था तब बचे थे। 48 भी, 51 भी, 51वां जिला कब बना था? तो आपको पता होना चाहिए, आगर मालवा 2014 13-14 में बना था आगर मालवा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या लगातार परिवर्तन होता रहा है। इसी क्रम में 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा के गठन के बाद 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी के गठन से वर्तमान में जिलों की संख्या 52 हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है अलीराजपुर या सिंगरौली, आबा दोनों
केवल आ सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सा हो जाएगा, मतलब जो अलीराजपुर है वो भी और सिंगरौली है वो भी। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। सा वाला देखना, मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में 2 नए जिले गठित किए गए जिनमें अलीराजपुर तथा सिंगरौली दोनों शामिल है। इन्हें मिलाकर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई। ठीक है, वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का नवस्थापित 52वां जिला। अभी आपको बताया था मैंने 52वां जिला निवाड़ी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए 51वां जिला तो वो आगर मालवा। 52वां निवाड़ी, 51वां आगर मालवा। ठीक है, एक्सप्लेन देखना इसका। 1 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश से सटे टीकमगढ़ जिले की निवाड़ी तहसील को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया। इसमें ओरछा, निवाड़ी, पृथ्वीपुर तहसीलें शामिल की गई। उल्लेखनीय है कि 1318 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला निवाड़ी जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ भी बता दूं निवाड़ी कहाँ पर बना। ये आपका टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ से ये इधर वाला ये निवाड़ी है, ये आपको पता होना चाहिए और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न समितियां जिलों के पुनर्गठन से संबंधित है। कौन सी समितियां जिलों के पुनर्गठन से संबंधित है? ऑप्शन है BR दुबे समिति, MS सिंहदेव समिति, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सा दोस्तों। जो BR दुबे समिति वो भी जिला पुनर्गठन से संबंधित है, MS सिंहदेव समिति ये भी जिला पुनर्गठन से संबंधित है। तो इनका गठन कब कब हुआ ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में 25 मई 1998 को BR दुबे समिति ने 16 जिलों तथा जुलाई 1998 में MS सिंहदेव समिति ने 6 नए जिले बनाने की अनुशंसा की थी। इसके तहत ये 10 और 6 16 बने थे, 10 इसको 10 कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से पहले मैं आपको मैप में बता दूं। ठीक है, 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर आपके। 4 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? अभी आपका पश्चिमी पूछा है, आपसे पश्चिमी पूछा है, तो आपसे पूर्वी भी पूछा जा सकता है, पूर्वी पूछा जा सकता है तो उत्तरी भी पूछा जा सकता है और दक्षिणी भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणी जिला तो आपको बुरहानपुर करना है, आपसे पूछा जाए उत्तरी जिला तो आपको मुरैना करना है, आपसे पूछ लिया जाए पूर्वी जिला कौन सा है तो सिंगरौली करना है, और आपसे पूछ लिया जाए पश्चिमी जिला कौन सा है तो अलीराजपुर करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा हमारा? सिंगरौली, क्योंकि सबसे पूर्व में है। आपसे पूछ लिया जाए पश्चिमी तो अलीराजपुर है, आपसे पूछ लिया जाए बुरहानपुर तो कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है, ये महाराष्ट्र है दोस्तों, तो ये बुरहानपुर हो जाएगा। दक्षिणी और उत्तरी पूछ लिया जाए तो मुरैना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आंसर, आपका आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया? अब अलीराजपुर पूछा है तो अलीराजपुर दोस्तों झाबुआ से पृथक करके बनाया है। ठीक है, मैप में भी मैं आपको बता दूं, ये अलीराजपुर है ना, इसी को ये झाबुआ से पृथक करके बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पहला झाबुआ एक ही जिला था, उसमें से अलीराजपुर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवगठित अलीराजपुर जिले में कितनी तात्कालिक तहसीलें सम्मिलित की गई है? जो नया जिला अलीराजपुर बना उसमें कितनी तहसीलें हैं? तो दोस्तों वर्ष 2008 में झाबुआ जिले से पृथक करके बनाया गया अलीराजपुर जिले में 3 तहसीलें शामिल की गई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 तहसीलें, अलीराजपुर, भाभरा, जोबट। ठीक है, जोबट परियोजना भी आपको पढ़ना है आगे। तो ये जो भाभरा है ये चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2008 में प्रदेश का 50वां जिला बना सिंगरौली किस जिले से पृथक है? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए 50वां जिला कौन सा है तो आंसर हो जाएगा सिंगरौली दोस्तों। किससे पृथक करके बनाया गया है तो भी बता दूं आपको, ये सीधी से पृथक करके बनाया गया है। अगर इसको मैप में हम देखेंगे दोस्तों तो ये जो सीधी है, पहले एक ही जिला था ये सीधी सिंगरौली, तो इससे सिंगरौली को अलग करके बना दिया गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले देखते हैं इसका एक्सप्लेन। मध्य प्रदेश के 50वें जिले के रूप में अपना नाम दर्ज कराने वाला सिंगरौली पूर्व में सीधी जिले की एक तहसील के रूप में कार्यरत था, जो पृथक जिला बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगरौली जिला इस तारीख को विधिवत
स्थापित हुआ, मतलब किस तारीख को बनाया गया ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 मई 2008 और 50वां जिला बना, तो 24 मई 2008 आपका सा वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए, सही कथन को चुनिए। जब 2001 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश को क्या क्या परिवर्तन आए, वो आंसर आपको यहाँ पर देखना है। तो विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा जिला था, तो ये भी सही है दोस्तों आपका, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ सम्मिलित था तो क्षेत्रफल की दृष्टि क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था मध्य प्रदेश का, अभी राजस्थान का है, और अब मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, पहले नंबर पे आता था। विभाजन से पूर्व प्रदेश 12 संभागों में बटा था, आपको पता है, 3 छत्तीसगढ़ में चले गए तो 9 बचे थे, फिर एक और शहडोल नया संभाग बन गया था, तो अभी वर्तमान में 10 संभाग है मध्य प्रदेश में। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1127 किलोमीटर है, आपको पता है अभी 870 है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ सम्मिलित था तो 1127 थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई। अब आपको पता है जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश के जो खनिज वाले जो क्षेत्र थे वो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में चले गए। तो ना तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को कोई हानि हुई, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का क्षेत्र बहुत अच्छा है, शैक्षणिक दृष्टि से भी ठीक ठाक है, सामाजिक दृष्टि से भी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश को। आर्थिक दृष्टि से क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो सबसे ज़्यादा माध्यम होता है खनिज, कोयला है, लोहा है, वो सभी जो क्षेत्र थे वो कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मध्य प्रदेश को, ये आपको पता होना चाहिए। तो सन 2000 में मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन कर छत्तीसगढ़ नामक नया राज्य बनाया गया। इस विभाजन में प्रदेश को सभी क्षेत्र यथा भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनजाति और आर्थिक में क्षति पहुंची। तो आर्थिक में सबसे ज्यादा पहुंची, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवगठित तहसीलों को उनके जिलों के साथ सुमेलित करना है, कौन कौन सी तहसीलें बनी और उनका जिला कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए। तो सामगढ़ मंदसौर से, आठनेर बैतूल से, रेनपुरा पन्ना से, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में 3 तहसीलें बनाई गई थी। अब वो 3 तहसीलें कौन कौन थी, एक तो सामगढ़ मंदसौर जिले से, लाटनेर बैतूल जिले से और रेनपुरा पन्ना जिले से। तो यहाँ चारों ऑप्शन आपके सही है, मतलब तीनों सही है, तो द वाला आपका आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया। मैंने बताया था अभी शहडोल, आपको शहडोल 10वां संभाग बनाया गया, ठीक है। ये जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था मध्य प्रदेश से तो मध्य प्रदेश में 9 बचे थे, तो जो 10वां बना था ना तो शहडोल ही बना था। मध्य प्रदेश सरकार ने 14 जून 2008 में प्रदेश के 10वें संभाग के रूप में शहडोल को विधिवत शुभारंभ किया। यह एक अनोखा संभाग है जो 4 पिछड़े आदिवासी जिलों यथा शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ढिंडोरी के विकास की नई इबारत लिखेगा। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जनजाति बहुल क्षेत्र है क्या, तो है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए शहडोल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। बताइए कितनी रियासतें इसमें मिलाई गई। आपको पता है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो 650 के समथिंग रियासत थी, लेकिन यहाँ पर पूछा है मध्य प्रदेश का, तो आपको पता होना चाहिए 79 रियासत, ठीक है। कितनी दोस्तों, 79 रियासत। तो हम रियासतें कौन कौन सी रियासतें कौन कौन से स्टेट से थी, मतलब कितनी, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। कुल 79 रियासतें मिलाई गई, जिनमें मध्य भारत जो स्टेट बी था उसकी 26 थी, विंध्य प्रदेश जो स्टेट सी था उसकी 38 थी, और सीपी एंड बरार मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये जो सीपीसी नाम है ना दोस्तों, सीपी, ये सेंट्रल प्रोविंस, ये ब्रिटिश काल का नाम है मध्य प्रदेश का, ये आपको पता होना चाहिए। इससे 15 रियासतें मिलाई गई। तो आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि जो पार्ट स्टेट बी था उससे कितनी मिलाई गई, तो इस टाइप से अब आपको पता होना चाहिए। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के कितने जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि 6 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो 2-2 राज्यों से सीमा शेयर करते हैं। वो कौन कौन से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 6 जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। इन जिलों में है सिंगरौली, बालाघाट, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी तथा अलीराजपुर शामिल है। ये सभी 2-2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करते हैं, ठीक है। मैं बता दूं आपको,
ये एक मुरैना है दोस्तों, मुरैना इधर की ये जो सीमा है, इधर इस लाइन के इधर राजस्थान है और इधर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ये दो से सीमा शेयर करेगा। यहाँ जो झाबुआ है ना दोस्तों, इधर राजस्थान से भी करता है और इधर गुजरात से भी करेगा, और इधर ये अलीराजपुर गुजरात से तो करता ही है, इधर महाराष्ट्र से करेगा। ठीक है, यहाँ पर बालाघाट महाराष्ट्र से तो करता ही करता है, लेकिन इधर छत्तीसगढ़ से भी करता है। अब जो ये सिंगरौली छत्तीसगढ़ से तो करेगा ही करेगा, लेकिन वापिस उत्तर प्रदेश से कर लेता है। तो एक जिला ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बालाघाट 3, सिंगरौली 4, मुरैना 5, और ये शिवपुरी इधर यूपी से भी करता है, इधर राजस्थान से भी। इस प्रकार ये 6 जिले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों की मतलब 2-2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है ना? तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन में गलत है, क्योंकि पहले हरदा आता था, लेकिन अब हरदा नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा निवाड़ी। निवाड़ी का 1318 वर्ग किलोमीटर है केवल। पहले भोपाल था, फिर हरदा भी बना था एक टाइम, दतिया भी बना था, लेकिन अभी वर्तमान में निवाड़ी है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप निवाड़ी कर लेंगे। ठीक है, ये निवाड़ी है, इसका जो क्षेत्रफल है ये 1318 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? इंदौर संभाग का नहीं है, तो हम देख लेते हैं दोस्तों। इंदौर संभाग का नहीं है मतलब बाकी 3 हैं, तो वो 3 कौन कौन से हैं? तो मैं आपको इंदौर संभाग के पहले जिले बता दूं। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। तो इन 8 में से यहाँ पर एक नाम अलग होगा। तो दोस्तों ये जो देवास है ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इंदौर संभाग का जिला देवास नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? मतलब बाकी है, एक नहीं है, तो एक कौन सा नहीं है? तो पहले मैं आपको भोपाल संभाग के जिले बता दूं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूं मैं एक क्वेश्चन में। ठीक है, जल्दी जल्दी हम देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग में 5 जिले हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। अब भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा के अलावा कोई अन्य जिला होगा, वो भोपाल संभाग का जिला नहीं है। मतलब कौन सा नहीं है? देवास, अभी तो बताया मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? आपको पता है मध्य प्रदेश का जो 51वां जिला है वो आगर मालवा है। तो आगर मालवा उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। यहाँ पर डायरेक्टली मैं बता दूं आपको। तो मध्य प्रदेश का 51वां जो जिला है आगर मालवा उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। इस जिले का क्षेत्रफल 2785 वर्ग किलोमीटर है। आगर जिला को 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके 51वां जिला घोषित किया गया। इसके अंतर्गत 4 तहसीलें आती है। वर्तमान में 52 जिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 23वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? चंबल संभाग का कौन नहीं है? मतलब 3 है, एक नहीं है, तो एक कौन सा नहीं है दोस्तों? तो मैं आपको पहले चंबल संभाग के 3 जिले बता देता हूँ। चंबल संभाग के अंतर्गत मुरैना, भिंड और शिवपुर आता है। तो इनके अलावा जो नहीं है मतलब दतिया नहीं है। वो दतिया जिला है, लेकिन कौन से संभाग का है? ग्वालियर का है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है? उज्जैन संभाग का कौन सा नहीं है? 3 है, एक नहीं है। तो राजगढ़ अभी बताया था मैंने, भोपाल के अंतर्गत आता है। बाकी रतलाम, नीमच, शाजापुर सभी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं दोस्तों। उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच और देवास तथा आगरमालवा। आगरमालवा भी बताया मैंने, शाजापुर से पृथक करके बनाया गया था। जबकि जो राजगढ़ है वो तो भोपाल संभाग का जिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है जो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अभी बताया था महाकौशल जबलपुर। ठीक है, जबलपुर राजधानी थी महाकौशल क्षेत्र की। ये सेंट्रल प्रोविंस इन बरार में आता है, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन। मध्य प्रदेश राज्य के केंद्र में स्थित जबलपुर राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में एक है। आपको पता है मध्य प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण शहर है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। तो उन्हीं क्षेत्र में ये भी आता है। इसे संस्कार राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। जो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है वो कौन है? जबलपुर। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। डबरा किस जिले में है? जो डबरा क्षेत्र है वो किस जिले में है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ग्वालियर में आता है डबरा। ग्वालियर जिले की एक तहसील है। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं।
डबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की एक तहसील और विकास खंड है। यह अपनी शुगर मिल, पिछोर संग्रहालय के लिए जाना जाता है। डबरा तहसील के ग्राम पिछोर में मध्य प्रदेश संचालनालय द्वारा वर्ष 1977 में यह संग्रहालय स्थापित किया गया। कौन सा? पिछोर संग्रहालय। इसकी स्थापना दिवस का वर्ष पूछा जा सकता है तो 1977। पिछोर का पुराना नाम चंपानगरी था तथा पिछोर किला भी अपनी ऐतिहासिकता का प्रमाण लिए हैं। जब मध्य प्रदेश के पर्यटन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा पिछोर किला के बारे में। देवास जिला किन संभाग का भाग है? अभी बताया मैंने, उज्जैन में आता है। डायरेक्टली फर्स्ट तो आंसर है, बिना देखे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। अब यहाँ का कुछ एक्सप्लेन देख लें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से 10 संभाग है मध्य प्रदेश में। 4 संभागों के नाम प्रश्न में दिए गए हैं। इनमें देवास जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। प्रदेश में इंदौर तथा जबलपुर संभागों में सर्वाधिक 8 जिले वाले संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं, जबकि उज्जैन में 7 जिले हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार तीसरे स्थान पर आता है उज्जैन जिलों की संख्या में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है दोस्तों? तो सबसे बड़ी तहसील इंदौर है। और जिला भी पूछ लिया है जनसंख्या की दृष्टि से तो इंदौर ही आएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है, जो मध्य प्रदेश जो भारत की जनसंख्या का 5.99% है। अब एक क्वेश्चन यहाँ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5.99%। ठीक है। मध्य प्रदेश का इंदौर जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला होने के साथ साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाली तहसील भी है, अर्थात जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इंदौर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग। मतलब ऐसे जनसंख्या की दृष्टि में इंदौर है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर आएगा दोस्तों। ठीक है, महाकौशल का क्षेत्र मैंने अभी बताया था। इंदौर का एक भी क्षेत्र में जनसंख्या में और क्षेत्रफल में जबलपुर, तो मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है? मतलब बाकी 3 है, तो रतलाम भी है, नीमच भी है, शाजापुर भी है, लेकिन राजगढ़ नहीं है दोस्तों। राजगढ़ जो है वो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, अभी बताया था मैंने। और मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, देवास तथा आगरमालवा। ठीक है, आज इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए दोस्तों। कल हम और 30 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित लाने वाले हैं, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।